अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पांव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। पैसे नहीं दिए तो जैसा था वैसा रहने देती। कल जब तूने जूता साफ किया था तो उतना गंदा नहीं था जितना तुम उसको छोड़कर आई हो। आप जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में सुबह छापा पड़ा है, मैनेजर कैशियर सबके सब गिरफ्तार हो गए हैं। क्या? सबकी जमा पूंजी पानी में गई। लक्ष्मी दीदी, भगवान से हम जो भी मांगते हैं वो दे देते हैं। हाँ तुलसी, तुम जो भी मांगोगी सब पूरा हो जाएगा। तो अगर मैं उनसे कहूंगी कि मेरे बाबूजी ठीक हो जाए तो हो जाएंगे। मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए। ये कब खुलेगा पैसा? सुना नहीं आपने? आपको अलग से बताना पड़ेगा, ये नहीं खुलेगा। जाइए यहाँ से। अरे मुझे प्रजापति जी से मिलना है। अरे मैं सब समझ रहा हूँ आपको प्रजापति जी से मिलना है, लेकिन आपके प्रजापति जी जेल में हैं। लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ सबको अपना अपना पैसा चाहिए। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी बेटी की शादी है। देखिए भाई साहब, हम सब समझ कि आपकी बेटी की शादी के पैसे, और यहाँ तो कितनों के मैयत के पैसे जो आपके प्रजापति जी लेकर भाग गए हैं। जाइए यहाँ से। अरे उसे खोलो, मैं हमने पैसे बाहर करो, बाहर करो, ले जाओ। बाहर करो, चले जाइए यहाँ से। क्या कर रहे हो? भाई साहब, आप यहाँ कैसे? अरे मेरा पैसा जमा है यहाँ। अरे भाई साहब, आपने यहाँ पैसे जमा कराए थे? अरे आपको यहाँ पैसे जमा करने के लिए किसने कह दिया? अरे हाँ, वो तुलसी की शादी के लिए पैसे जमा कराए होंगे ताकि जल्दी से जल्दी ज्यादा ब्याज मिल जाए, मगर अब तो पैसे मिलना मुश्किल है। देखो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। भाई साहब, इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, ये तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं। अब चलिए घर चलिए। अरे छोड़ो मुझे, मैं चला जाऊंगा। अरे तुलसी, भगवान जी पर चढ़ाए हुए फूल दोबारा नहीं चढ़ाते। अरे लक्ष्मी दीदी, मेरे लिए भी तो थोड़ा रखो ना। ये लो। मैं भगवान जी से कुछ मांग रही हूँ, और जो मांगते ना वो बताते नहीं, अपने मन में रखते हैं। भगवान जी, मुझे माफ कर देना, मैं आपका प्रसाद लेके भाग जाती हूँ। पर लक्ष्मी दीदी कहती है कि आप बहुत अच्छे हो और आपसे जो मांगो ना वो आप दे देते हो। आप मेरे बाबूजी को बोलिए ना खाना खाने के लिए, वो खाना भी नहीं खाते और कुछ बोलते भी नहीं। आप मुझे जो बोलोगे ना मैं वो सब करूंगी। मैं आपका सिर भी दबा दूंगी, मैं आपके पैर भी दबा दूंगी, और भगवान जी मुझे जूते पॉलिश करना भी आता है, मैं वो भी कर दूंगी आपके। तुलसी, ये क्या कर रही हो? ऐसे नहीं मांगते। आप रहने दो, मैंने आपको पूछा तो आपने ऐसे ऐसे करके कुछ बोला भी नहीं। अभी मैं भगवान जी से कुछ मांग रही हूँ तो आप मना कर रहे हो, मुझे आपसे बातें नहीं करनी। अच्छा ठीक है, तुम मांग लो, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। भगवान जी, आप मेरे बाबूजी को बोल देंगे ना खाना खाने के लिए? वो खाना भी नहीं खाते और बात भी नहीं करते। मैं आपका सारा काम कर दूंगी और मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगी। तुलसी, मुझे जाना है भगवान जी, लेकिन आप बाबूजी को बोल देंगे ना खाना खाने के लिए?
भगवान जी, अब तो पूजा हो गई, तो मैं प्रसाद खा सकती हूँ ना? अरे हाँ। क्या हुआ? चाय पियेंगे? मेरा चाय पीने का मन नहीं है, मैं बाबूजी का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा सारा दिन बर्बाद कर दिया उन्होंने। ना मैं ऑफिस जाने लायक रहा और नई क्लाइंट से मिलने जा पा रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ बेटा, बहुत देर हो गई, पता नहीं अभी तक आए नहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? ये चोट कैसे लग गई? अरे भाभी जी, चोट नहीं लगेगी तो और क्या होगा? पुलिस वालों से लड़ाई कर रहे थे। हाय राम, पुलिस वालों से लड़ाई? अरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस के बाहर पुलिस खड़ी थी, उन्हीं से लड़ाई कर ली इन्होंने। क्या जरूरत थी आपको लड़ाई करने की? बहू, जाकर थोड़ा पानी लेकर आ, घाव साफ करने के लिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा चोट नहीं लगी, ठीक हो जाएगी। अरे लेकिन जरूरत होगी मैं बोल दूंगा। मैंने आपको कितनी बार मना किया, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। आप मेरी सुनते क्यों नहीं? अब भाभी जी बताओ, क्या जरूरत थी लड़ाई करने की? वहां ज्यादा चोट लग जाती तो? हाँ भाई साहब, अच्छा हुआ आप बात है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे भाई साहब को जब मैंने घर चलने के लिए कहा तो मुझे भी बरस पड़े। वो क्या है ना भाई साहब, वो थोड़ा परेशान है। हाँ वो तो देख रहा हूँ भाभी जी, बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान है ये। इतनी मुश्किल से वो पैसे जोड़े थे उसकी शादी के लिए, वो भी डूब गए, तो परेशान तो होंगे ही ना। अब कहीं शादी ना हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और ऐसे रिश्ते बड़ी मुश्किल से होते हैं। अरे चाचा जी, मैंने 1000 बार बाबूजी को कहा कि सोसाइटी में पैसे ना जमा करें, पर उन्हें पता नहीं क्या सूझी, सारे पैसे वहीं जमा करवा दिए। इसका मतलब अब पैसे नहीं मिलेंगे? बहू, ऐसे पैसे कभी मिलते हैं क्या? और अगर मिल गए तो भागी समझो। शेखर, अब तो तुम्हें ही देखना है, क्योंकि भाई साहब की हालत ठीक नहीं लग रही है। उन्हें सदमा हो गया है, कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। और वैसे भी रिश्ते टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। माँ हमें पानी चाहिए। माँ उठो ना, माँ पानी चाहिए, उठो ना। अरे बेटा, यहीं तो रखी है, ले ले। अरे लो, आज मैं पानी रखना भी भूल गई। ये कहाँ चले गए? तुलसी बेटा, तेरे बाबूजी कहाँ हैं? यहीं तो सोए थे। इतनी रात को कहाँ जा सकते हैं ये? तुलसी के बापू, तुलसी के बापू, कहाँ चले गए ये? तुलसी के बापू, बाबूजी। माँ, बाबूजी मिले क्या? नहीं बेटा, पीछे आंगन में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। एक काम कर बेटा, तू यहीं रुक, मैं शेखर को बुला के लाती हूँ। बाबूजी, ये दरवाजा क्यों खुला है? कहीं बाबूजी बाहर तो नहीं चले गए? बाबूजी, 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 बाबूजी। अरे बेटा, तू बाहर क्या कर रही है? क्या हुआ? आपके पैर में दर्द है, मैं आपके पैर दबा दूं? नहीं बेटा, नहीं, तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बस वैसे ही। मुझे पता है आप मुझसे नाराज है ना। नहीं बेटा, नहीं। मुझे पता है मैं आप सबको बहुत तंग करती हूँ। भाभी भी कह रही थी कि तुम तो इस घर में सबको तंग करने आई हो।
बाबूजी, मैं अपने सर की कसम खा के कहते हैं, अब से हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हम अब मेहमानों के साथ शरारत भी नहीं करेंगे, पंडित जी को चिढ़ाएंगे भी नहीं, और खेत से मूली और अमरूद भी नहीं चुराएंगे। पता है बाबूजी, माँ कह रही थी कि थोड़े दिनों के बाद हम इस घर से चले जाएंगे। बाबूजी, फिर तो हम आप दोनों को परेशान कर ही नहीं पाएंगे। मैं अपनी प्यारी बेटी के बगैर रह सकता हूँ क्या? तो फिर आप रो क्यों रहे? अब रोइए मत ना। अरे ये क्या? अरे आप रो क्यों रहे हैं जी? नहीं बाबूजी क्या हुआ? शेखर भैया, मैं बताती हूँ। माँ, वो मैंने आपकी वाली बात बाबूजी को बताई ना कि थोड़े दिनों बाद मैं इस घर से चली जाऊंगी, तब से पता नहीं बाबूजी रो रहे हैं। तुलसी ठीक कह रही है। बाबूजी, आप मुझे रामायण का पाठ सुनाएंगे ना? हाँ, जा लेके आ। बहाने क्यों बनाते हैं जी? हम जानते हैं आप पैसे को लेकर बहुत चिंतित हैं। तुलसी की माँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो क्या होगा? बाबूजी, बाबूजी देखिए, अगर पैसे डूबने होंगे तो डूब जाएंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस तरह परेशान रहे। हाँ, और पैसे डूब जाने से कोई जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाती है बाबूजी। आप ये सोचिए ना कि आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा ही नहीं किए थे। और आप चिंता ना करें, कल हम जाएंगे महाजन के पास, वो पैसे देता है ब्याज पर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी, शेखर बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप तो सबको हौसला देते हैं, आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो कैसा चलेगा? हौसला नहीं हारा हूं मैं तुलसी की माँ। घबराहट इस बात की है कि हमारे पास समय बहुत कम है। बाबूजी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस अंदर चलकर आराम करिए। चलिए। अब तो बस तेरा ही सहारा है प्रभु। चलिए जी, अंदर चलिए। लीजिए अम्मा जी। बैठ। राजमा भिगो दिया ना बहू? विनय 2 दिन से बोल रहा है। हाँ हाँ अम्मा जी, भिगो दिया और आज रात को बना भी रही हूँ। अरे माँ, ये बड़ी भाभी सुबह सुबह कहाँ निकल गई? लो आ गया। अरे वो गई है नैहर, मीनू को लाना है ना। अच्छा अच्छा, स्कूल खुलने वाले होंगे ना यहाँ। अरे स्कूल खुलने में तो अभी बहुत देर है। असल बात है आपकी शादी, पूरा घर आपकी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है, और आप है कि कागज पेन से लेकर तस्वीरें बनाने से फुर्सत नहीं। अरे भाभी, आप लोग हो तो मुझे किस बात की चिंता? अम्मा जी, आपने समझाते काहे नहीं? आजकल के जमाने में शादी तय होते ही लड़का लड़की फोन पे बात करते हैं, खरीदारी करते हैं। करते होंगे बहू, हमारे यहाँ का ये रिवाज नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि केदार भाई के परिवार को भी ये सब पसंद होगा। अरे उनकी पसंद नापसंद से क्या होता है? पर आपस में बातचीत तो करनी ही चाहिए ना फोन पे। लेकिन अम्मा जी, हमें तो लगता है उस लड़की के पास मोबाइल हो गई नहीं। उस पगली को कौन मोबाइल देगा? बंदर के हाथ में नारियल। तुम भी ना बहू, ये सब क्या लेके बैठ गई हो? इतनी भी गई गुजरी नहीं हो वो कि उसको इतनी समझ ना हो कि मोबाइल पे कैसे बात की जाती। देखिए अम्मा जी, लड़की तो कभी पहल करेगी नहीं, पर देवर जी को तो कुछ सोचना चाहिए ना। इन्हें तो फोन पे बातचीत करनी चाहिए कि नहीं? ये तो खुद लप्पू झन्ना बन के बैठे रहते हैं। तुम भी ना बहू कम नहीं हो, देखो तो कैसे लजा के चला गया। अरे अब शादी में दिन ही कितने बचे, फिर दोनों को तो साथ ही में रहना। देखिए अम्मा, हमें तो जो कहना था सो कह दिया, बाकी आप जाने, आपका बेटा जाने, हम तो जा रहे हैं। माँ, बाबूजी कहाँ हैं? सोए हैं क्या? नहीं बेटा, वो तो कब के नहा चुके। अरे उन्हें लेकर महाजन के पास जाना था। लो आ गए। बाबूजी, आप तैयार हो गए? चलिए, पहले मैं आपको महाजन के पास लेकर चलता हूँ और उसके बाद में ऑफिस निकल जाऊंगा।
नहीं शेखर, मैं प्रजापति के घर जा रहा हूँ। बाबूजी आप भूल क्यों नहीं जाते प्रजापति और ये सोसाइटी का चक्कर? मैं कितनी बार आपको कहा, आप समझते क्यों नहीं? शेखर सही कह रहा है जी। आप भूल क्यों नहीं जाते? कैसी बात कर रही हो तुलसी की माँ? मैं अपना पैसा लेकर रहूंगा। अरे मेरे खून पसीने की कमाई है वो। बाबूजी क्यों अपने आप को इतना दुख दे रहे हैं? इतने धक्के खाने की क्या जरूरत है? आप महाजन से पैसे ले क्यों नहीं लेते? अरे इसमें कौन सी नई बात है बहू? हमारे समाज में एक बेटी का बाप होना किसी धक्के से कम नहीं है। और रही ये ब्याज पर पैसे लेने की बात, तो मैं अपनी बेटी की शादी ब्याज पर लिए पैसे से नहीं करूंगा, समझी? लेकिन बाबूजी ब्याज में पैसे लेने में बुराई क्या है? आज बड़े से बड़े लोग भी ब्याज पे पैसे उठाते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, दुकानें खोलते हैं। बहू शादी कोई व्यापार या व्यवसाय नहीं है। अरे ये तो एक यज्ञ है, और इस यज्ञ के कुंड में कर्ज से लिए पैसे से आहुति नहीं दी जाती। लेकिन बाबूजी वो कर्ज हम चुका देंगे ना? हाँ जी, बहू ठीक कह रही है, पैसे आते ही पाई पाई चुका देंगे। अरे तुलसी की माँ कैसी बात कर रही हो तुम? अरे अगर इस ब्याज वाले पैसे की बात तुलसी के ससुराल वालों को मालूम चल गई तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास कोई चारा है? मैं कोशिश कर रहा हूं कि पैसे का इंतजाम हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी जमीन बेच दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे हाँ रघुनाथ भाई, केदार भाई कई दिनों से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कह रहे थे शहर से गेहूं का अच्छा बीज लाए हैं, मुझे भी देने वाले थे। वो उनकी बेटी की शादी की बात चल रही है, तो उसी के पैसे के जुगाड़ में लगे हुए हैं। अरे हाँ, सुनने में आया था कि वो तुलसी बिटिया की शादी की बात चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुलसी बिटिया की शादी हो जाए। केदार भाई के सर से तो बहुत ही बड़ा बोझ उतर जाएगा। वो तो ठीक है मास्टर जी, पर शादी होगी कैसे? पैसे के जुगाड़ में लगे हुए हैं, ब्याज पर पैसे लेने की बात चल रही है। लेकिन आपको लगता है कि कोई पैसा देगा? मेरी मानिए, मुझे लगता है कि पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाएगा। जब देखो महाजनों की बुराई करते रहते हैं कि वो चोर हैं, लूटते हैं। अरे हाँ भाई, ऐसे में कौन उधार देगा उनको? अरे और तो और, उनकी बेटी तो इतनी अभागी है कि उसकी शादी के लिए जो पैसे जोड़ के रखे थे ना, वो भी डूब गए। क्या पैसे डूब गए? कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2.5 लाख रुपए रखे थे। अरे तो इसमें क्या बुरा है? मास्टर जी आपको पता नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले घोटाला करके सबके पैसे लेके भाग गए। भाग गए? क्या आप बात कर रहे हो रघुनाथ भाई? मैंने भी अपने 30,000 रखे थे। तो आपके भी पैसे गए। अरे आप तो 30,000 में पड़ गए, लेकिन भाई साहब के 2.5 लाख रुपए थे। हे भगवान, ये तो बड़ा बुरा हुआ केदार भाई के साथ। रघुनाथ भाई, तुम तो उनके छोटे भाई हो ना, तो ऐसे बुरे वक्त में तुमको उनका साथ देना चाहिए। हाँ रघुनाथ भाई, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। अरे तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? वो आकर मुझसे बात तो करें। लेकिन उनके अंदर तो दुनिया भर का अभिमान भरा हुआ है। अगर मैं जाकर पैसे भी दूंगा ना, तो कहेंगे हम क्या भिखारी हैं? हमने तुमसे पैसे मांगे थे जो तुम पैसे लेकर आए हो। कुछ भी कहो रघुनाथ भाई, पर लड़की की शादी है, होनी चाहिए। ये देख, इस तरह चावल में से ये कंकर चुने जाते हैं, समझी? अब तू करके दिखा। अरे अरे ये क्या कर रही है तू? अरे माँ, फूंक मार के कंकर को निकाल रही हूँ। हाँ, अब थूक दे इसमें। अच्छा माँ, मैं हाथ से साफ करूंगी। नहीं, मैं करूंगी। दो ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। माँ दो ना, मैं हाथ से करूंगी। नमस्ते चाची। अरे तुलसी, ये क्या कर रही हो? ये देखो, मैं चावल में से कंकर चुन रही हूँ। आप चुन सकती हो? अच्छा है, कुछ तो सीख रही हो तुम। अरे क्या सीख रही है? कुछ भी तो नहीं, हर चीज हल्के में ले लेती है। पता नहीं ससुराल में जाकर क्या करेगी ये। चिंता मत कीजिए चाची जी, मैं सिखाऊंगी ना। अरे बेटा, बहुत बड़ा उपकार होगा तेरा अगर तू इसे कुछ सिखा देगी तो। ऐसी बातें मत कीजिए चाची जी, तुलसी तो मेरी छोटी बहन जैसी है, और मायके का बचपना ससुराल की हंसी नहीं बनना चाहिए ना। हाँ बेटा, ले जा इसे और सब सिखा देना। मेरी तो बात सुनती नहीं है।
तेरी बात सुनेगी। ला दे, मैं चावल चुन लूंगी। जा लक्ष्मी दीदी के साथ जा। चल तुलसी। मैं नहीं जाऊंगी लक्ष्मी दीदी के साथ। अरे तुलसी ऐसे नहीं कहते। माँ लक्ष्मी दीदी झूठ बोलती है। अरे मैंने कब झूठ कहा? लक्ष्मी दीदी आपने बोला था ना कि भगवान जी सबकी बात सुनते हैं। मैंने भगवान जी से बोला था कि बाबूजी को पैसे दे दे, लेकिन अभी तक भी उनको पैसे नहीं मिले। वो कितने परेशान हैं। किसने कहा पैसे नहीं मिले? तेरे बाबूजी को पैसे मिल गए बेटा। सच्ची? हाँ, आज ही तो पैसे मिले हैं। माँ तो इसका मतलब भगवान जी ने मेरी बात सुन ली। हाँ, अब जा लक्ष्मी दीदी के साथ जा। सारा दिन खेलती रहती है। जा। चल तुलसी। अरे बुआ चला नहीं है खेलने, गोलू हमारा इंतजार कर रहा है। चुप कर बुआ के बच्चे, जब देखो खेलते रहते हो। माँ लीची को डांटो मत ना आप, मैं जाती हूँ। ड्रम 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 ड्रम। अरे ये क्या कर रही है? अरे लक्ष्मी दीदी मैं अपनी स्कूटर चालू कर रही हूँ, जल्दी आ जा लीची। हाँ, अरे लीची। तुलसी कहाँ जा रही है? मैं नदी किनारे खेलने जा रही हूँ। हे प्रभु, क्या करूं मैं इस लड़की का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाची जी आप चिंता मत कीजिए, मैं तुलसी को सिखाने की कोशिश करूंगी। हाँ बेटा, जरूर कोशिश करना। तेरी तो बात भी मानती है। तेरे कहने पर वो मंदिर भी गई थी। कम से कम इतना तो सीख ले कि बिस्तर कैसे लगाते हैं, कमरा कैसे ठीक रखते हैं। जी चाची, मैं कोशिश करूंगी। पता नहीं ये लड़की अपने ससुराल में जाके क्या करेगी।